हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोग के समक्ष क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 8 लेकर आए हुए हैं, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इससे पहले जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, आज हम समझेंगे सार्थक अंक क्या होता है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। और समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। और सार्थक अंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। अब ज़रा इस पॉइंट पर हम लोग गौर करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। अब ज़रा यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कोई छड़ है और छड़ को लंबाई को मेजर करना है। क्या करना है? मेजर करना है। तो इस क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं और उन सारे लड़के में से 2 लड़के को हम खड़ा करा देते हैं। अब फर्स्ट लड़के से पूछते हैं कि बाबू इस छड़ की लंबाई बताएं, तो वह लड़का बताया 2.4। और सेकेंड लड़के को हम खड़ा कराकर पूछे कि बाबू इस छड़ की लंबाई बताएं, तो सेकेंड लड़का लंबाई बताया 2.5। अब देखिए तो यहाँ पर छड़ का लंबाई कितना आ गया? 2 वैल्यू आ गया। अब किसको हम करेक्ट मानेंगे और किसको इनकरेक्ट मानेंगे? तो जो अंधविश्वास में जो मेजर किया जाता है और उसी मेजर को हम बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। आइए दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई छड़ है। ये क्या है? कोई छड़ है। इस तरह छड़ आता है, ये क्या है? कोई छड़ है। और इस छड़ को लंबाई मेजर करने के लिए इस क्लास में से बहुत सारा लड़के हैं और उस क्लास में से 2 लड़के को हम खड़ा करा देते हैं। यानी फर्स्ट लड़का इधर के तरफ, मान लेते हैं फर्स्ट बॉय जो इस छड़ का लंबाई मेजरमेंट करता है 4.2 सेंटीमीटर। और सेकेंड लड़के को खड़ा करा कर पूछते हैं कि बाबू इस छड़ की लंबाई आप मापिए कितना होगा। तो सेकेंड लड़का इस छड़ की लंबाई को माप कर बताता है कि सर इस छड़ का जो लंबाई होगा वह 4.3 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए तो यहाँ पर इस छड़ की लंबाई कितना आ गया? ये फर्स्ट लड़का 4.2 सेंटीमीटर माप दिया और सेकेंड लड़का 4.3 सेंटीमीटर माप दिया। तब हम कैसे मानेंगे कि आपका इस छड़ का जो लंबाई होगा वह 4.2 होगा कि 4.3 होगा? इनमें कन्फ्यूजन होगा कि नहीं? बिल्कुल कन्फ्यूजन होगा। तो जो अंधविश्वास में जो दूरी मापी जाती है, यानी जो अंधविश्वास में जो माप मापी जाती है, और उसी माप को हम बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। अब देखिए यहाँ पर मिटा देते हैं। ये एग्जाम्पल दिए थे समझने के लिए। क्या दिए थे? एग्जाम्पल दिए थे। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पर सार्थक, कोई पूछेगा कि सार्थक अंक क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अंधविश्वास में मापी गई मान को हम सार्थक अंक कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे अंधविश्वास में मापी गई अंधविश्वास में मापी गई मान को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। अब ज़रा यहाँ पर समझेंगे सार्थक अंक को पहचानने के लिए आपका 2-4 केस को बहुत आसानी से देखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर सार्थक अंक दिया रहे तो कोई भी सार्थक अंक को आप पहचान सकते हैं कि किसमें कितना सार्थक अंक है, यानी किसमें कितना सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी डिजिट किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिजिट है
वो कौन सा डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो मतलब क्या होता है, अशून्य अंक। अब देखिए तो यहाँ पर भी 1 भी अशून्य अंक है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। अशून्य अंक मतलब क्या होता है, नॉन जीरो डिजिट, जिसमें शून्य की संख्या न हो, यानी जो अशून्य अंक होता है वह हमेशा सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट 1 डाल के लिखेंगे, पॉइंट 3-4 लिखवाएंगे और उन 3-4 पॉइंट को आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग सार्थक अंक बहुत आसानी पूर्वक से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, तो लिखेंगे प्रत्येक अशून्य अंक हमेशा सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक होता है। अब यहाँ पर इसका पहला पॉइंट क्या लिखा, प्रत्येक अशून्य अंक हमेशा सार्थक अंक होता है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कैसा अंक है, अशून्य अंक है। जब अशून्य अंक है तो यह क्या होगा, हमेशा सार्थक अंक होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट अगर मान लेते हैं 2.3689 इस तरह दे दिया रहा है और पूछेगा कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह दूसरा का क्वेश्चन पूछ दे कि 3 4 5 6 8 और यहाँ पर पूछे सिग्निफिकेंट यानी सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा यह कितना हो जाएगा, 5। अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह दे दिया रहा है 1 2 3 4 5 6, अब पूछेगा कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ तो कोई डाउट है, यानी जितना भी अशून्य अंक होता है, अशून्य अंक का मतलब होता है जिसमें जीरो नहीं हो, जिसमें जीरो नहीं हो यानी जिसमें शून्य अंक नहीं हो, वह हमेशा सार्थक अंक होगा। सार्थक होगा अंक होगा तो कितना होगा, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ पर जितना भी डिजिट दिया उसको काउंट कर लेंगे, यहाँ पर भी क्या है 5, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर टोटल डिजिट कितना है 6 है, तो सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस यहाँ तक तो पहले का कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लिए। अब दूसरा का कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दूसरा का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी सार्थक अंक के यदि किसी सार्थक अंक के बीच में शून्य अंक हमेशा सार्थक अंक होगा। तो यहाँ पर दूसरा का पॉइंट है, यदि किसी अशून्य सार्थक अंक के बीच यदि किसी अशून्य सार्थक अंक के बीच शून्य अंक आता है तो हमेशा सार्थक अंक होगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 1 अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0.304 दे दिया रहा है, अगर पूछेगा कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो ये क्या है, दोनों अशून्य अंक है, क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होता है, अशून्य अंक। और अशून्य अंक के बीच में क्या है, शून्य अंक है, क्या है, शून्य अंक है। जब शून्य अंक है तो यह हमेशा सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना डिजिट हो जाएगा सार्थक अंक, ये वाला जो डिजिट है वह 0 डिजिट है, इधर वाला डिजिट को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। अगर यहाँ पर दूसरा का कंसेप्ट पाते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ 0.0345 इस तरह रहे, अगर कहेगा कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या है, यहाँ पर 6 रहे, या कहेगा कि सार्थक अंकों की संख्या क्या है यानी सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4,
तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। और यहाँ पर तीसरा का एग्जाम्पल की बात कीजिए, तो यहाँ पर वो 0.008656, अगर यहाँ पर कहेगा कि सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 4। अगर इस तरह क्वेश्चन रहे आपका, मान लेते हैं यहाँ पर 0.00.0034665, अगर इस तरह का कंसेप्ट रहे और यहाँ पर पूछे कि सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर टोटल डिजिट को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 2 3 4, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 4। अब देखिए तो यहाँ पर इस कंसेप्ट में आप लोगों को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट जान लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0.00869006578 इस तरह रहे, तो देखिए यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख गए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, तीसरा पॉइंट पर चलते हैं, तीसरा पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यही है, यदि किसी सार्थक अंक के बाद दशमलव हो और दशमलव के बाद 0 हो तो वह हमेशा सार्थक अंक होता है। तो लिखेंगे यदि किसी अंक के बाद यदि किसी अंक के बाद शून्य अंक हो तो हमेशा शून्य अंक हो तो सार्थक अंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इस बात पर हम गौर करेंगे। यदि किसी अंक के बाद शून्य हो, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं फर्स्ट, और कोई अंक है 4200, इसके बाद यहाँ पर क्या है कोई शून्य अंक हो, तब यहाँ पर कहेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर काउंट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह दूसरा का एग्जाम्पल पर समझते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 4320000 इस तरह रहे, तो पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या होती है। इधर काउंट करते हैं, इधर वाला जो नंबर होता है और वही जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इस तरह आपका क्वेश्चन रहे, अगर इस तरह रहे 402000, तो यहाँ पर पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या होगा। तो लेफ्ट वाला डिजिट को हम काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। और यहाँ पर तीसरा चौथा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया रहे 4200, यहाँ पर 8000 दे दिया रहे, सॉरी यहाँ पर 8000 दे दिया रहे, और यहाँ पर कहेगा सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इस तरह दे दिया रहा है 1.0 दे दिया रहा है, तो यहाँ पर पूछेगा कि यहाँ पर मान लेते हैं 10 दे दिया रहा है, और यहाँ पर कहेगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट पर चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, यदि कोई सार्थक अंक, यदि कोई अंक के बाद दशमलव हो और दशमलव के बाद शून्य अंक हो तो सार्थक अंक क्या होगा। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट है, यदि कोई अंक के बाद यदि कोई अंक के बाद दशमलव हो और उसके बाद शून्य अंक हो तो सार्थक अंक क्या होगा।
सार्थक अंक क्या होगा, क्या होगा। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिए, यदि कोई अंक के बाद दशमलव हो, क्या है, कोई अंक के बाद दशमलव हो और उसके बाद शून्य अंक हो तो सार्थक अंक क्या होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट समझिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई अंक है, अंक के बाद क्या हो, दशमलव हो, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा। यहाँ पर टोटल को हम काउंट कर लेते हैं, जो राइट साइड जितना भी होता है वह डिजिट के बाद जितना भी राइट साइड में वैल्यू होता है, जीरो हो नॉन जीरो डिजिट हो, वह सभी को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 5। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, अगर यहाँ पर 32.0000, अगर यहाँ पर पूछे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है तो टोटल को काउंट कर लें, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अगर तीसरा का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर 1.0, अगर यहाँ पर कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है तो यहाँ पर इसको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर चौथा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 2.00, और यहाँ पर कहेगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी जो राइट हैंड साइड जो जितना भी डाटा होता है नॉन जीरो हो या जीरो डिजिट हो वह सभी को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ तो कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होगा। अब मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहिए। अब देखिए, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, यानी चौथा पॉइंट आप लोग समझ गए, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करते जाइए आप लोग। चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट की बारी है। कौन सा पॉइंट की बारी है, पांचवा पॉइंट। यदि पांचवा पॉइंट है, यदि कोई अंक घात के रूप में हो तो सार्थक अंक क्या होगा, सार्थक अंक क्या होगा। कहने का मतलब है यदि कोई अंक जो घात के रूप में हो तो सार्थक अंक क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर वैल्यू यहाँ पर 1.6 × 10 के पावर -19 हो तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर कितना डिजिट है 2 है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 2। अगर इस तरह रहे 6.25 × 10 के पावर 18, तो यहाँ पर पूछे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो इसको काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 3। अगर इस तरह रहे 8.926 × 10 के पावर 6, इस तरह रहे, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अगर इस तरह रहे 0.2, यहाँ पर 0.4, चाहे इस तरह रहे 4.00 × 10 के पावर 6, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, अगर इस तरह रहे 0.0687 × 10 के पावर 9, तो यहाँ पर पूछे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर ये डिजिट काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कोई डाउट है, यानी चौथा पॉइंट भी समझ लिए। यदि कोई सिग्निफिकेंट फिगर अगर पावर के फॉर्म में रहता है तो वह हमेशा सार्थक अंक होता है। जैसे पावर वाला यहाँ पर तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, अभी देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, पांचवा पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट क्या होता है। अब पांचवा पॉइंट समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज डेट 15 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ पर 15 किलोमीटर में सार्थक अंकों के संख्या क्या होगा।
होगा। अब देखिए यहाँ पर 15 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर है। और इस तरह डाटा दे दिया रहा है और पूछा जाता है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 डिजिट दिखता है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसको हम मान लेते हैं मीटर में भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100, 1000 हो जाएगा। अगर 1000 को अब पूछेगा कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15000। 15000 क्या हो जाएगा? 15000। तो कितना हो जाएगा? 15000 हो जाएगा। 15000 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मीटर हो गया, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 15 गुणे यहाँ पर 1000, यहाँ पर 15000 को यहाँ पर 10 के पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। 1000 को इतना लिख सकता है ना जी। तो देखिए तो यहाँ पर ये मीटर में चेंज हो गया, तो आपको कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा? इस तरह भी आपका 2 होगा। अगर इस तरह हम चेंज करें, अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 15 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है? 2 है। यानी आप कहने का मतलब है कि किलोमीटर में भी चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा, अगर सेंटीमीटर में भी चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा, अगर आप मीटर में चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका उतना ही होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये किलोमीटर में है तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 होगा। अगर यहाँ पर आपको मीटर में चेंज कर दिए तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। 1000 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया? 15000 मीटर आ गया। और 15000 मीटर को इस तरह लिख सकते हैं, 1000 को 10 के पावर क्यों लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर मीटर में चेंज किए हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसको भी हम सेंटीमीटर भी चेंज करते हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना है? 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे, अगर वह सिग्निफिकेंट किलोमीटर में दिया रहे, अगर मीटर में दिया रहा और सेंटीमीटर में भी दिया रहे, यानी किसी के फॉर्म में भी दिया रहे, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होता है। यहाँ पर सभी का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 के इक्वल आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है। अब देखिए तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, यानी पाँचवा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर छठा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर कुछ ट्रिक टेक्निक समझ लेते हैं। ट्रिक टेक्निक, अब इसको समझने के लिए क्या समझते हैं? ट्रिक टेक्निक समझ लेते हैं। यहाँ पर 0.005078 अगर इस तरह कोई डाटा रहे, अगर इस डाटा में पूछेगी कि सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो हम कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ये वाला जो डिजिट है, ये 3 पॉइंट, ये क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट है। कैसा डिजिट है? नॉन जीरो डिजिट है। कैसा जीरो डिजिट है? नॉन जीरो, यानी अशून्य अंक है। इसको क्या बोलते हैं? अशून्य अंक। और इसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो, यानी 0 शून्य अंक के बाद जो शून्य अंक आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरो। और यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो डिजिट। जीरो डिजिट क्या बोलते हैं? जीरो डिजिट। और इसको हम क्या बोलते हैं? 2 पॉइंट को लगातार जीरो कंटिन्यू आवे, इसको ट्रेवलिंग जीरो बोलते हैं। ट्रेवलिंग जीरो, जीरो डिजिट क्या बोलते हैं? ट्रेवलिंग जीरो डिजिट, यानी कंटिन्यू जीरो आए। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब ज़रा यहाँ पर समझेंगे। अगर इस पॉइंट में आपको दे दिया रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर की मान क्या होगा, तो यहाँ पर जितना भी डिजिट दिया रहता है इन सारी डिजिट को हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। और कुछ हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं पहल का। और मान लेते हैं 1 2 3 4 5 0 3 2 दे दिया रहते हैं। यहाँ पर पूछे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन इस तरह दे दिया रहा है 0.0
8203 और यहाँ पर पूछे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर तीसरा का क्वेश्चन इस तरह दे दिया रहा है 0.2568 और कहेगा कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या निकालिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट काउंट कर लेंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर चौथ का पॉइंट है, अगर 2.0082 यहाँ पर दे दिया रहा है, कहेगा सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या निकाले, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर पाँचवा पॉइंट दे दिया रहा है और पाँचवा पॉइंट इस तरह दे दिया रहा है 8.00279 और कहेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बताइए कोई डाउट है? इस तरह क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करने के लिए 5-6 को जो केस हम बताए आप लोगों को, 5 गो केस बताए 6 गो, उसको अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर का बेस्ट क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी पूर्वक से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी पूर्वक से। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। ये यहाँ से लेके 1 से लेकर 9 तक क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है यानी अशून्य अंक है। और प्रत्येक अशून्य अंक क्या होता है, सार्थक अंक होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 डिजिट, इन 2 डिजिट के बीच में कोई शून्य अंक घुस जाए, तो यहाँ पर जो शून्य अंक घुस जाए तो वह हमेशा सार्थक अंक आता है। जैसे यहाँ पर 1 0 और 2, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या हो जाएगा 3। ये बता चुके हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच।